Dear students, we have studied that Khushwant Singh was there in his village with his grandmother, and after that he settled there with his parents, and his grandmother also came with him. But his grandmother was not at ease when she came here in the city, because she was not satisfied with the teaching pattern of the convent schools where Khushwant Singh used to go to study. Next portion just we will see now. When I went up to university, यहाँ खुशवंत सिंह ये बता रहा है कि जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा, यूनिवर्सिटी जाने लगा, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन. तो अब जो ये दादी के साथ रहते थे, अब जब यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई, डिग्री लेवल की पढ़ाई शुरू किए, तो इनका कमरा अब अलग हो गया. इनको अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, और इसके वजह से द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो इनके और इनके दादी के बीच जो फ्रेंडशिप की कॉमन लिंक थी, जो दोस्ती की साझी कड़ी थी, वाज स्नैप्ड. स्नैप्ड का मतलब क्या? ब्रोक. वो टूट गए, खंडित हो. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन. इनकी दादी ने अपने इस एकांतवास को स्वीकार कर लिया. विथ रिजिग्नेशन. रिजिग्नेशन का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप, शांतिपूर्वक, एकदम बड़े ही चुपचाप मौन रूप में उन्होंने इस एकांतवास को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको भी पता था कि अब बच्चा डिग्री लेवल की स्टडी कर रहा है तो उसको अपना पर्सनल टाइम चाहिए. सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. अब दादी अपने स्पिनिंग व्हील पर ही वक्त बिताती थी, अपने चरखे पर ही सूत काटने में अपना वक्त बिताती थी. किसी से भी बात करने के लिए शायद ही कभी वो उस व्हील को, सूत काटने की मशीन को, चरखे को छोड़ती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सैट बाई हर व्हील स्पिनिंग. वो सनराइज से लेकर सनसेट तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक अपने चरखे के बगल में बैठी रहती एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सूत काटती रहती और अपना मंत्रोच्चार किया करती, प्रभु का भजन स्मरण किया करती. ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल. केवल दोपहर में ही वह थोड़ा सा आराम करती थी चरखे को छोड़ करके, और वो भी आराम का सिलसिला क्या था? टू फीड द स्पैरोज. किस लिए? वो स्पैरोज को फीडिंग कराने के लिए उठती थी, वो गौरैयों को दाना देने के लिए उठती थी. वही एक वक्त था जब वो विश्राम लेती थी. वाइल सी सैट इन द बरामदा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स. बरामदे में बैठ करके ब्रेड को, रोटियों को बिल्कुल लिटिल बिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करती थी, तोड़ती थी. हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर. सैकड़ों पक्षियाँ उनके चारों ओर कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी. क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलॉम ऑफ चॉपिंग, चॉपिंग, चहचहाहट. वेरिटेबल बेडलॉम का मतलब बेहद तीव्र शोर, बहुत बड़े शोर को कहते हैं. और वास्तव में बहुत ही ज़्यादा शोर पैदा हो जाता था वहाँ. इतना ज़्यादा पक्षियाँ वहाँ चहचहाती थी. सम केम एंड पॉज ऑन हर लेग्स. कुछ पक्षियाँ उनके पैरों पर बैठ जाती. अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. कुछ दूसरी उनके कंधों पे बैठ जाती. सम इवन सैट ऑन हर हेड. कुछ तो यहाँ तक कि दादी के सर पे बैठ जाती. से स्माइल्ड बट नेवर सूट देम. वो इससे बड़ा खुश होती थी, लेकिन उनको भगाती नहीं थी कि वो उनको तंग कर रही हैं. नो नो नो. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और खुशवंत सिंह यहाँ बताना चाह रहे हैं कि यह आधा घंटा उनके लिए दिन भर में सबसे खुशी का समय. दिस वॉज द बेस्ट टाइम of her happiness when she
just fed the sparrows. When I decided to go abroad for further studies, यहाँ थोड़ा सा स्पैरो को पढ़ने के पहले मैं वो चित्र आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें दादी स्पैरोज़ को फीडिंग करा रही हैं। आप देखें यहाँ ये तस्वीर कैसे कुछ उनके पैरों के पास इकट्ठी हो गई हैं। बिल्कुल ये स्पैरोज़ उनसे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड हैं और बगल में उनकी छड़ी भी यहाँ है, लेकिन कहीं कोई भय नहीं है पक्षियों को। ये पूरी तरह से इनके साथ बनी हुई है। अब आगे के स्वरूप को देखिए। When I decided to go abroad for further studies, कह रहे हैं कि जब मैं अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल की परीक्षा दे करके और जब आगे की पढ़ाई के लिए मैं एब्रॉड जाने लगा, एब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज़ को जाना हुआ, विदेश जाना हुआ, तो आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी एब्सेंट। तो मुझे एक बात पक्की लग रही थी कि मेरे विदेश जाने से मेरी दादी बहुत ही अपसेट होंगी, बहुत ही परेशान। आई वुड बी अवे फॉर 5 years। मुझे यह भी पता था कि मेरी पढ़ाई विदेश में, इनको पता था कि ये 5 years तक, 5 वर्ष तक ये वहाँ रहेंगे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और उनके इस उम्र पर कोई ये नहीं कह सकता था कि 5 वर्ष के लौट के आने के बाद वह जीवित ही रहेंगी। उनके बचने की कोई गारंटी नहीं थी, क्योंकि 5 वर्ष तक इतनी ओल्ड एज में वो 5 वर्ष तक सरवाइव कर पाएंगी, ये कोई निश्चित रूप से नहीं कर सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड। लेकिन जैसे दादी अपने जीवन के बारे में यह घोषणा कर सकती थी, उनको पूर्ण विश्वास था कि शी वुड जस्ट रिमेन अलाइव एंड शी वुड मीट हर ग्रैंडसन वंस अगेन आफ्टर 5 years। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। वो तनिक भी भावुक नहीं हुई इनके जाने से। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन। यहाँ तक कि वो खुशवंत सिंह को छोड़ने के लिए उनकी यात्रा के समय जब उनके मम्मी पापा आए तो दादी भी साथ आई स्टेशन पर छोड़ने के लिए। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। लेकिन न कोई बात की, न कोई भावात्मक प्रेम दिखाई। मतलब ऐसा इसलिए ताकि वो ये नहीं चाहती थी कि खुशवंत सिंह को किसी तरह का जो है भावुक प्रेम उनको विवश करे। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर। वो स्टेशन पर लगातार अपने प्रार्थना में लीन रहीं, उनके होठ हिलते रहे मंत्रोच्चार से, क्योंकि हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। उनका ख्याल बिल्कुल ईश्वर से इसी प्रार्थना और दुआ में व्यस्त था कि उनके बच्चे की हिफाजत रखना। वाहेगुरु। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजारी। उनकी जो उंगलियां थी वो मनका को जपने में, उस माला को जपने में व्यस्त थी फिंगर्स। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड। और तब बड़ी ही साइलेंटली, यहाँ चुपके से नहीं, जैसे बड़ी आहिस्ता से वो मेरे फोरहेड पर यानी खुशवंत सिंह के ललाट पर चुंबन दी, अपना आलिंगन दी। एंड व्हेन आई लेफ्ट। और कह रहे हैं कि जब मैं स्टेशन छोड़ा, अपने ट्रेन से जब निकलना शुरू किया, तो दादी के इस चुंबन को आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट। इम्प्रिंट माने निशान, मॉइस्ट माने नम या गीला। एज द परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। इस मॉइस्ट इम्प्रिंट को, अपने दादी माँ के चुंबन के इस गीले चिन्ह को उन्होंने चेरिश कर लिया, सजो के रख लिया। किस रूप में? एज इस रूप में परहैप्स कि शायद कहीं ये द लास्ट साइन हो, अंतिम चिन्ह हो। किसका? आप फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन अस। हम दोनों के शारीरिक रूप से इतने करीब हो करके दादी के स्पर्श का शायद यह अंतिम चिन्ह हो। इसलिए उन चुंबन के रूप में उन गीले होठों की छाप जो इनके ललाट पर पड़ी थी, इसे इन्होंने अपने मस्तिष्क पटल में
हमेशा के लिए कैद कर लिया और ट्रेन पर चढ़ गए। आगे देखें। बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दादी बिल्कुल सही थी। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। 5 साल के बाद ये घर आए एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन। और इत्तेफाक देखिए, दादी वहीं स्टेशन पर जहाँ छोड़ने गए थे उस जगह पर इनको रिसीव करने भी पहुंची। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। एक दिन भी, जैसा देख के गए थे 5 साल पहले, उससे एक दिन भी ज़्यादा उम्र की नहीं लग रही थी, जैसे उम्र उनकी रुक सी गई हो उतर आई। एकदम वैसी ही दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। अब भी उनके पास बात के लिए वक्त नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। और जब खुशवंत सिंह को वो अपने गले लगाई तो खुशवंत सिंह बता रहे हैं, आई कुड हेयर, तो मैं सुन सका हर रिसाइटिंग प्रेयर्स। जो वो मंत्रोच्चार कर रही थी, वो बुदबुदाहट जब इनको अपने गले लगाई तो उस मंत्रों की बुदबुदाहट इनके कानों में सुनाई। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, कह रहे हैं कि यहाँ तक कि मेरे आने के पहले ही दिन, प्रथम दिन भी उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वर विथ हर स्पैरोज। वो इनके साथ नहीं, उन स्पैरोज के साथ ही गुजरा। हुम शी फेड लॉन्गर, बहुत लंबे समय तक उस दिन उन सबों को खिलाई। एंड विथ फ्रिवुलस रिब्यूक्स, उनको बीच बीच में डांटती भी थी गौरैयों को, हट इधर आ, है तुम खाओ, सब तुम ही खा ले रही हो, इसको खाने दो। ऐसे रिब्यूकिंग कर रही हैं, स्कोल्डिंग कर रही हैं, डांट फटकार रही हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेकिन शाम को दादी में उनके रोज़मर्रा के जो रूटीन ऑफ लाइफ थे उसकी तुलना में आज के शाम खुशवंत सिंह ने पाया कि कुछ चेंज आया, क्योंकि शी डिड नॉट प्रे। उस दिन वो प्रार्थना नहीं, पूजा नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के कुछ महिलाओं को बुलाई। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोल लाई, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ बैरन्स। अब देख लें, कुछ घंटे तक, फॉर सेवरल आवर्स, वह उसे पुरानी ढोलक की ढीली पड़ गई चमड़ी को पीटती रही। वो डिलैपिडेटेड ड्रम का मतलब हो गया कि ऐसी ड्रम जिसकी स्किन जो है बिल्कुल ढीली ढाली हो गई हो, तो उस स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम को पीटती रही। और होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वॉरियर्स के, योद्धाओं के घर आने पर जो स्वागत गीत होते हैं, उस स्वागत गीत को उन पड़ोस की महिलाओं के साथ गाती रहीं। एक तरह से ये दादी का तरीका था कि वो अपने ग्रैंडसन यानी खुशवंत सिंह के आगमन को सेलिब्रेट कर रही थी। वी हैड टू परसुएड हर। परसुएड माना होता है मनाना, समझाना। हम लोगों को दादी को समझाना पड़ा कि दादी टू स्टॉप, अब बंद करिए, इस उम्र में इस तरह से ढोल पीट रही हैं, चिल्ला चिल्ला के गा रही हैं, ये ओवर स्ट्रेनिंग आपको देगा, चूँकि ये आपको तनाव में डाल देगा। इसलिए टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, इस तनाव को दूर रखें, वो इतना न ढोल पीटें, इतना न गाएं। लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। जब से मैं उनको देखा था, खुशवंत सिंह का, दिस वाज द फर्स्ट चांस व्हेन शी डिड नॉट प्रे। ये पहला ऐसा दिन था, पहला ऐसा मौका था जिस दिन उन्होंने शाम को भजन पूजन नहीं किया बल्कि गीत गाया। दिस वाज द फर्स्ट चांस। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इन, और अगले दिन सुबह दादी बीमार पड़ गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड, और डॉक्टर ये बताया
कि इट वुड गो, बहुत जल्दी ये बुखार चला जाएगा, लेकिन माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मेरी दादी कुछ अलग ही तरीके से सोच रही थी. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. दादी बताई कि अब उनका अंत समय करीब आ गया है. देखिए, जब विदेश जा रहे थे उस समय नहीं, उनको विश्वास था कि वो जिंदा रहेंगी, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि मेरा अंत करीब है. शी सेड, वो बताई, दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उनके लाइफ के इस लास्ट चैप्टर के क्लोज होने के कुछ घंटे पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रेयर से अपने आप को ओमिट कर लिया था, वंचित कर लिया था. वही भजन संध्या न करके गीत गाने के कारण उस दिन का उनका प्रेयर टूट चुका था. उसको लेकर के उन्होंने ये बताया कि चूँकि वो छूट चुका है, इसलिए शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. इसलिए वो हम लोगों से बातचीत करने में अपना तनिक भी समय बर्बाद करना नहीं चाहती थी. वो उस समय की भी भरपाई करना चाहती थी अपने प्रेयर से. हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया, वी प्रोटेस्टेड कि नहीं दादी ये सब छोड़िए, आप आराम करिए. बट सी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वो मानी नहीं, उन्होंने इसको इग्नोर कर दिया. सी ले पीसफुली इन बेड, बिस्तर पर आराम से लेट गई और प्रेइंग एंड टेलिंग हर बिट्स, उसी में अपना मंत्र पूजन चलता रहा उनका. क्योंकि आपने सुना होगा कि कह हनुमंत विपत्ति तब होई, जब तब सुमिरन भजन. इसलिए अपने भजन को वो गाती रहीं. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, अभी हम लोगों को सस्पेक्ट होता, सस्पिशन होता, संदेह होता, उसके पहले ही हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होठ हिलने बंद हो गए. एंड द रोजारी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी निर्जीव उंगलियों से वो जो रोजारी था, मन का था, वो गिर गया. पीसफुल पैलर, बिल्कुल शांत पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर फैल गया. एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हम लोगों को पता चल गया कि अब दादी नहीं रही. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बिस्तर से नीचे उतारा. एंड एज इट इज़ कस्टमरी, और जैसी परंपरा है कि मर जाने के बाद आदमी को बिस्तर से हटा दिया जाता है और उसे ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, इसलिए उस परंपरा का निर्वहन करते हुए बिस्तर से उतार कर लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको हम लोग ज़मीन पर लिटा दिए. एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उनको कवर कर दिए, उनको ढक दिए किससे, लाल रंग के कपड़े से, जो कि कफन. श्राउड मैंने कफन. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, यहाँ पर वर्ड गलत छप गया है, ये मॉर्निंग छप गया है, जबकि वर्ड होना चाहिए मॉर्निंग, MOURNING, जिसका मतलब होता है वेल, विलाप करना, रोना. कुछ घंटे रोने धोने के बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हम लोग उनको अकेले छोड़े और चल दिए टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए. किसका? फॉर हर फ्यूनरल, उनके दाह संस्कार की व्यवस्था. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, और शाम को सारी व्यवस्थाएं करने के बाद हम लोग उनके कमरे में गए. विथ अ क्रूड स्ट्रेचर, वो स्ट्रेचर लेकर के जो है ये लोग पहुँचे. और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की स्थिति, अब देखिए क्या दिख रही है. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरामदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. सन सेट हो रहा था, सूरज डूब रहा था, और बरामदा और उनके कमरे को ब्लेज चमका रहा था सूरज गोल्डन लाइट से, अपनी सुनहली रोशनी से. वे स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन के आधे में ही ये लोग रुक गए. क्योंकि ऑल ओवर द बरामदा
एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, पूरे बरामदे में, कमरे में और वहाँ तक जहाँ तक वो लेटी थी। एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड, और वो बॉडी, कठोर शरीर जो लाल कफन में लिपटा था। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट, इन सारी जगहों पर, कमरे में, बरामदे में, उनके बॉडी के पास तक हजारों स्पैरोज बैठी थी, स्कैटर्ड, एकदम पूरे फर्श पर, पूरा बिखरी पड़ी। देयर वाज नो चॉपिंग, लेकिन कोई चहचहाहट उस दिन नहीं थी। वे फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, बड़ी दया आई पक्षियों को देखकर कि लग रहा है ये दाना तलाश रहे हैं, सब भूखी हैं सब, लेकिन इन सबों को पता नहीं कि दादी अब नहीं रही, इसलिए बड़ी दया आई इन पक्षियों पर। और फीलिंग पिटी, दया करते हुए उनकी जो मदर थी, फेचेड सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियां लेके आई पक्षियों के लिए। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ी। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, ठीक वैसे ही जैसे दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इसको पक्षियों के आगे फेंक दी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, क्या बात है, प्रेम की भाषा मौन होती है, यहाँ साबित हो रहा है। देखिए, पक्षियों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया उन टुकड़ों पर। When we carried my grandmother's corpse off, और जब ये लोग उनके डेड बॉडी को लेके जा रहे थे, जो ही उठाए, they flew away quietly, ये पक्षियाँ चुपचाप उड़ गईं, कुछ नहीं बोली, जैसे ये संदेश देना चाहती हूँ शहर वालों को कि लुटा के खुद की रोशनी को कोई सूरज गरीब हुआ है। अरे शहर वालों, जरा गौर से देखो, एक बंदा खुदा के करीब हुआ है, एक बंदा खुदा के करीब हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, अगले दिन स्वीपर आया और उन रोटियों के टुकड़ों को स्वीप करके साफ किया, और साफ करके इनटू द डस्टबिन, वो कूड़ेदान में, डस्टबिन में उन टुकड़ों को डाला। और इस तरह से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर समाप्त हुआ। इससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब हम उसको अगले पार्ट में आपके पास प्रेषित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।